हेलो, क्या होता है आईपीओ? क्या प्रोसेस होती है आईपीओ बाय करने की? कैसे आप आईपीओ को बाय कर सकते हो और क्या अलॉटमेंट प्रोसेस होती है आईपीओ में? इन सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं हूं पंकज पाटीदार और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त हैं। अब उन चारों दोस्तों ने कंपनी स्टार्ट कर दी। अब धीरे धीरे कंपनी ग्रो होने लग गई, उनके पास कस्टमर बेस भी बहुत ज्यादा हो गया। अब वो चारों दोस्त मिलकर सोच रहे हैं कि क्यों ना अपनी ब्रांचेस को पूरे इंडिया में फैलाया जाए, मतलब अपने बिजनेस को और मार्केट में बढ़ाया जाए। तो उसके लिए उनको फंड चाहिए, मतलब उनको बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब वो इन सिचुएशन में उनके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। पहला जो ऑप्शन है, या तो अपने फ्रेंड या रिलेटिव से उधार ले ले, और जो सेकंड ऑप्शन है, या तो अपने बैंक से लोन ले ले, या फिर अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर दे। इन तीनों चीजों को अगर करते हैं तो उनको फंड मिल जाता है। अब जो पहला ऑप्शन है कि वो अपने फ्रेंड या रिलेटिव से उधार ले ले, तो दोस्तों इतनी ब्रांचेस ओपन करने के लिए इतना फंड मिलना बहुत मुश्किल है। अब वो सेकंड ऑप्शन, अगर वो बैंक से लोन लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, जिससे उनकी रिस्क और बढ़ जाती है। अब जो थर्ड ऑप्शन है, अगर अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में अगर लिस्टेड करते हैं तो उनको फंड भी मिल जाएगा और अपनी कंपनी को आसानी से ग्रो भी कर पाएंगे। अब दोस्तों वो कंपनी आईपीओ के जरिए पब्लिक को शेयर्स बेचती है और उन शेयर्स के बदले कंपनी को फंड मिल जाता है और हमें उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है वैसे वैसे कंपनी हमें डिविडेंड और बोनस के थ्रू में पैसा देती रहती है, और जैसे जैसे शेयर्स की प्राइस बढ़ती है वैसे भी हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ती है। अब ऐसे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे आईपीओ आए, जिसके मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अभी कुछ टाइम पहले एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया हुआ था, उसके पहले डीमार्ट का आया हुआ था, और उस टाइम पे एक आईआरसीटीसी का भी आईपीओ आया हुआ था। तो ये आईपीओ एक तरह से ये भी मार्केट में फंड रेस करने के लिए ही ये आईपीओ मार्केट में आए थे। अब दोस्तों फंड रेस करने के पीछे कंपनी के बहुत सारे रीजन भी होते हैं। जैसे पहला रीजन है, या तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, मतलब और मार्केट में फैलाना चाहती है। जो दूसरा रीजन है वो है कि कंपनी के ऊपर या तो कर्ज है, किसी बैंक का लोन लिया हुआ है, इस कारण से भी अपने मार्केट में आईपीओ के थ्रू फंड रेस करना चाहती है। और तीसरा ऑप्शन है कि उसके पास या तो अपने प्रोडक्ट मार्केट में और ज्यादा फैलाना चाहती है, मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और ज्यादा फैलाना चाहती है, जिसके थ्रू उनका बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो सके। ऐसे करके बहुत सारे रीजन होते हैं कंपनी को आईपीओ लाने के। अगर ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है sebi.gov.in, इसमें अगर जाओगे आप तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट के थ्रू आप कंपनी की पूरी डिटेल्स देख सकते हो इस वेबसाइट पे। जैसे कंपनी की इंफॉर्मेशन अगर देखनी है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्यों वो अपना आईपीओ मार्केट में ला रही है, क्या रीजन है, और आप कंपनी का मैनेजमेंट देख सकते हो, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, प्रमोटर्स की पूरी होल्डिंग देख सकते हो कि क्या कौन कौन से प्रमोटर है इसमें। सारी चीजें आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो। और आप इस वेबसाइट को देखने के बाद आप देख सकते हो कि हम क्यों इस कंपनी में पैसा लगाएं, कि कंपनी में बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं है। अगर कर्ज होगा तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा उस कंपनी के आईपीओ को खरीदने में। अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है तो ये अच्छा है, मतलब एक पॉजिटिव है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो एक अच्छा रिटर्न मिलने के भी चांसेस है। अब ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिस्क भी कम होगी और आपके रिटर्न मिलने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब 2 टाइप के होते हैं आईपीओ। जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस इश्यू, जो सेकंड होता है उसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग इश्यू। अब हम पहले को समझते हैं कि फिक्स्ड प्राइस इश्यू क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टर बैंक के साथ मिलकर एक प्राइस डिसाइड करती है। वो प्राइस एक फिक्स प्राइस होती है और उसी प्राइस पे हमें वो से आईपीओ सब्सक्राइब करना पड़ता है, मतलब उसी प्राइस में हमें वो आईपीओ लेना पड़ता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि कंपनी और इन्वेस्टर बैंक ने मिलकर एक प्राइस डिसाइड किया, उस प्राइस का 200 रुपए प्राइस रखा कि अगर किसी को उस आईपीओ में शेयर्स खरीदने हैं तो 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो खरीद सकते हैं, मतलब वो फिक्स्ड हो गया। उसी प्राइस पे हमें वो
आईपीओ सब्सक्राइब करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। अब जो सेकंड होता है उसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग इश्यू। इसमें कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलके एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है, मतलब जो प्राइस बैंड डिसाइड करती है उसी के अंदर हमें वो बिट लगानी होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान एक डीमार्ट कंपनी है, उसका पहले कुछ टाइम पहले आईपीओ आया था, एवेन्यू सुपरमार्केट का एक आईपीओ आया हुआ था। उसकी जो प्राइस बैंड था वो 295 से 299 तक का था, मतलब 295 से 290 के बीच में हम किसी भी प्राइस पे बिट लगा सकते हैं। जैसे मैंने अगर 297 की बिट लगाई तो इस प्राइस पे मुझे वो आईपीओ सब्सक्राइब होगा। अगर आपने 299 पे लगाई होती तो आपको 299 पे होता। ये प्रोसेस होती है बिट प्राइस की, मतलब इस पे हमें बिट लगानी होती है। अब इसमें एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 3 दिन से 10 दिन के बीच में आप ये आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब इस बीच में आप ये आईपीओ खरीद सकते हो। तो ये प्रोसेस होती है आईपीओ बाय करने की। अब दोस्तों इसमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया मतलब उस आईपीओ को अगर आपने खरीद लिया तो वो आपको आईपीओ मिलेगा ही सही। उसमें एक अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। उस अलॉटमेंट प्रोसेस में ये होता है कि बहुत सारे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए किसी कंपनी को अपने शेयर 5000 करोड़ शेयर मार्केट में बेचने होते हैं। अब क्या होता है कि जो शेयर्स की जो बिडिंग होती है वो 7 से 8000 करोड़ की हो जाती है। अब देना तो सिर्फ 5000 करोड़ को ही है, तो उसमें जो 5000 करोड़ को देना है उन्हीं को मिलता है, बाकी को वो आईपीओ नहीं मिलता है। तो ऐसे करके अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। उसमें अगर आप शेयर्स अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। अब किस प्राइस पे वो खुलेगी वो उसी दिन आपको पता चलता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने जो बिडिंग लगाई है वो लगाई है 299 से 295 के बीच में, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि जो प्राइस ओपन होगा स्टॉक एक्सचेंज पे वो 299 या 295 पे भी होगा, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 500 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है, या थोड़ा नीचे भी जा सकता है। इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं है, मतलब जो अलॉटमेंट आप प्रोसेस में जो बिड लगाते हो उससे ऊपर भी खुल सकता है या उससे नीचे भी खुल सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे। अब इसमें एक और चीज है कि आपको जो शेयर्स खरीदने होते हैं आईपीओ में वो आपको 1 या 2 या 3 शेयर्स नहीं मिलते, यहां पे आपको लॉट में खरीदना होता है। वो कंपनी डिसाइड करती है कि उनको कितने लॉट देना है। मान लीजिए उनका 15 शेयर्स का एक लॉट है तो आपको 15 शेयर्स टोटल एक लॉट ही खरीदना पड़ेगा। उसमें आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 2 शेयर खरीद लूं या 3 शेयर्स खरीद लूं। कंपनी ने जो डिसाइड किया लॉट प्राइस जितने शेयर्स की उतने लॉट आपको बाय करने होंगे। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो कि 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट ऐसे बाय आप कर सकते हो। जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आईपीओ के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।